हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल ऑनलाइन जीके स्टडी पर, जहां हम सरकारी परीक्षा की तैयारी के लिए करेंट अफेयर्स को आसान बनाते हैं। हमारी डेली एमसीक्यूज के साथ बने रहें, जो ताज़ा खबरों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर करते हैं। चाहे एसएससी हो, यूपीएससी हो या अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं, हम आपकी पूरी तैयारी में मदद करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप सबसे महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स प्रश्नों से जुड़े रहें और अपनी परीक्षा में सफलता पाएं। प्रश्न 1। 11वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? आपका विकल्प हैं ए. भारत, बी. लाओस, सी. सिंगापुर, डी. वियतनाम। आपका उत्तर है बी. लाओस। 11वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक वियंतियाने, लाओस में आयोजित की गई थी। इस बैठक के दौरान भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीनी रक्षा मंत्री एडमिरल डोंगजून सहित अपने मलेशियाई और लाओ पीडीआर समकक्षों से भी मुलाकात की, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा हुई। प्रश्न 2। कि संजय मूर्ति को भारत का नया कैग किसकी जगह नियुक्त किया गया है? आपका विकल्प हैं ए. राजीव कुमार, बी. गिरीश चंद्र मुर्मू, सी. आर. के माथुर, डी. अजय भल्ला। आपका उत्तर है बी. गिरीश चंद्र मुर्मू। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग संघ और राज्य सरकारों के वित्तीय लेन देन की निगरानी करता है। इसकी नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति द्वारा होती है। कैग केंद्र और राज्य विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्त निकायों, पंचायतों और स्थानीय निकायों का ऑडिट करता है। यह वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। प्रश्न 3। G20 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने की? आपका विकल्प हैं ए. भारत, बी. ब्राजील, सी. अमेरिका, डी. रूस। आपका उत्तर है बी. ब्राजील। 2024 का G20 शिखर सम्मेलन ब्राजील ने आयोजित किया। यह सम्मेलन 18 और 19 नवंबर को रियो डी जेनेरियो में हुआ, जिसमें विभिन्न देशों के नेता शामिल हुए। इसके बाद 2025 में दक्षिण अफ्रीका मेजबानी करेगा। प्रश्न 4। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? आपका विकल्प हैं ए. 54वां, बी. 55वां, सी. 56वां, डी. 57वां। आपका उत्तर है सी. 56वां। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व भारत का 56वां टाइगर रिजर्व है, जो छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर जिलों में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 2829.38 वर्ग किलोमीटर है। यह आंध्र प्रदेश के नागार्जुन सागर और असम के मानस टाइगर रिजर्व के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। प्रश्न 5। 2024 में भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर कितनी है? आपका विकल्प हैं ए. 5%, बी. 6%, सी. 7%, डी. 8%। आपका उत्तर है सी. 7%। 2024 में G20 देशों में भारत की अर्थव्यवस्था 7% की वृद्धि दर के साथ सबसे तेज गति से बढ़ने की उम्मीद है। इसके बाद इंडोनेशिया 5% और चीन 4.8% का स्थान है। रूस 3.6% की वृद्धि के साथ चौथे और ब्राजील 3% के साथ 5वें स्थान पर है। जर्मनी की वृद्धि दर 0% रहेगी। प्रश्न 6। जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक कब और कहां आयोजित होगी? आपका विकल्प हैं ए. 20 दिसंबर दिल्ली, बी. 21 दिसंबर जैसलमेर, सी. 22 दिसंबर जयपुर, डी. 23 दिसंबर उदयपुर। आपका उत्तर है बी. 21 दिसंबर जैसलमेर। जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक 21 दिसंबर को राजस्थान के जैसलमेर में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में इस बैठक में हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी छूट और टैक्स स्लैब बदलाव पर चर्चा होगी। 5 लाख तक के प्रीमियम पर जीएसटी छूट प्रस्तावित है। यह बैठक राज्यों के सुझावों पर भी केंद्रित होगी। प्रश्न 7। जीटी ओपन में महिलाओं की कंपाउंड स्पर्धा का स्वर्ण पदक किसने जीता? आपका विकल्प है ए. सारा प्रियल्स, बी. अभिषेक, सी. ज्योति सुरेखा वेन्नम, डी. माइक श्लॉसर। आपका उत्तर है सी. ज्योति सुरेखा वेन्नम।
जीटी ओपन में तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम ने महिलाओं की कंपाउंड स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने फाइनल में बेल्जियम की सारा प्रियल्स को 147 से 145 से हराया। पुरुषों की कंपाउंड स्पर्धा में अभिषेक ने रजत पदक जीता, जबकि फाइनल में माइक श्लॉसर ने परफेक्ट शॉट लगाकर स्वर्ण जीता। प्रश्न 8, कोल इंडिया लिमिटेड CIL को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपका विकल्प हैं A. राष्ट्रीय पुरस्कार, B. ग्रीन वर्ल्ड एनवायरनमेंट अवार्ड, C. गोल्डन ग्लोब अवार्ड, D. भारत रत्न। आपका उत्तर है B. ग्रीन वर्ल्ड एनवायरनमेंट अवार्ड। कोल इंडिया लिमिटेड CIL को ग्रीन वर्ल्ड एनवायरनमेंट अवार्ड और ग्रीन वर्ल्ड एम्बेसडर उपाधि से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार CIL को थैलेसीमिया बाल सेवा योजना में उनके सराहनीय कार्य के लिए दिया गया। इस योजना के तहत 600 से अधिक थैलेसीमिया रोगियों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट द्वारा उपचार किया गया। प्रश्न 9, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 27वें बेंगलुरु टेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कब किया? आपका विकल्प है A. 15 नवंबर, B. 19 नवंबर, C. 21 नवंबर, D. 25 नवंबर। आपका उत्तर है B. 19 नवंबर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 19 नवंबर को बेंगलुरु में 27वें बेंगलुरु टेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में बेंगलुरु, मैसूरू और बेलगावी में 3 वैश्विक नवाचार केंद्रों की स्थापना की घोषणा की गई। साथ ही माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, एक्सेंचर और IBM जैसी कंपनियों ने युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए समझौता किया। प्रश्न 10, अमित शाह ने 19 नवंबर को कहां 50वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किया? आपका विकल्प हैं A. अहमदाबाद, B. गांधीनगर, C. सूरत, D. वडोदरा। आपका उत्तर है B. गांधीनगर। अमित शाह ने 19 नवंबर को गांधीनगर में 50वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो BPRD और राष्ट्रीय रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया गया। इसके बाद उन्होंने साबरकांठा जिले में 800 मीट्रिक टन क्षमता वाले पशु आहार प्लांट का उद्घाटन किया।